गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पे, जहां हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार बैच लेके आए हैं जिसका नाम है रेलवे लक्ष्य बैच। उम्मीद करते हैं कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जो है वो ज़ोर शोर से कर रहे होंगे, क्योंकि आपका आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसका पेपर कभी भी कंडक्ट करवाया जा सकता है। सो बी मेंटली प्रिपेयर्ड। हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव लेके आए हैं जिसका नाम है आपका रेलवे लक्ष्य बैच। ठीक है, रेलवे लक्ष्य बैच में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे आपको सारे आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो करवाए जा रहे हैं। जैसे कि आपके हो गए जीएस में हो गई आपकी जो एक्सक्यूज मी ज्योग्राफी, पॉलिटी, ठीक है, साइंस हो गई, और भी सब्जेक्ट्स है जो हम आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। और आपकी हो गई मैथ्स और हो गई आपकी रीजनिंग। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट्स हैं जो आपके हेल्प करेंगे आपको आपका पेपर क्लियर करने में। हमारी जो फैकल्टी है वो लगी हुई है, डेली आपकी लाइव क्लासेस हो रही हैं, रिकॉर्डेड सेशंस हो रहे हैं। आप हमारा चैनल परीक्षा जंक्शन को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और सारी नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कर लीजिए, ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपडेटेड लेक्चर्स बेशक मिलेंगे। ठीक है, चलिए, हमारी जो लाइव क्लासेस है वो सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक होती हैं। ठीक है, लाइव सेशंस में आपको एमसीक्यूज करवाए जाते हैं और कुछ रिकॉर्डेड थ्योरेटिकल क्लासेस भी होती हैं, आप जिसे जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। इन केस इफ यू मिस द लाइव सेशन तो आप हमारे रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल मैंने आपको साउथ अमेरिका करवा रही थी। ठीक है, साउथ अमेरिका करवा रही थी और साउथ अमेरिका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जहाँ पे कल मैंने आपको पॉलिटिकल और फिजिकल मैप दोनों दिखाया था और आपको वर्ल्ड मैप भी दिखाया था, अगर आपको याद हो तो। ठीक, वर्ल्ड मैप, जहाँ पे मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका का ये पोर्शन दिखाया था, जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है आपका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, इतना, केवल इतना पार्ट। ठीक है, ये हो गया आपका दक्षिण अमेरिका और इतना जो पार्ट है वो है आपका मध्य अमेरिका, यानी कि मिडिल अमेरिका, या आप उसको लैटिन अमेरिका भी कह सकते हो। ठीक, चलो, यहाँ पे आपके टोटल 7 देश थे। ठीक है, साउथ अमेरिका में आपके टोटल 13 देश हैं और प्लस एक वो है महाद्वीप, या द्वीप कह सकते हो, सॉरी, आपका एक द्वीप है। ठीक है, द्वीप है। और यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका में टोटल 3 जो है 3 बड़े देश हैं। जब हम उत्तर अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे तो हम विस्तार से उन देशों के बारे में पढ़ेंगे। हमने कल साउथ अमेरिका का पार्ट शुरू किया था, जहाँ हमने आपको मध्य अमेरिका के बारे में भी बताया था कि कौन कौन से देश हैं। ठीक है, उसके बारे में भी बताया था। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड था यहाँ पे, करेबियन आइलैंड करके था यहाँ पे, उसके बारे में भी बताया था। इसमें क्लियरली विजिबल नहीं है, सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल कि आप अपनी एटलस खोल के बैठे, बिना एटलस के आप मत पढ़िएगा, क्योंकि आपको फिर कुछ समझ में आएगा नहीं। चलो, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा साउथ अमेरिका का सेकेंड पार्ट। ठीक, अगर आपको पेन के कलर में कोई दिक्कत हो तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज हम आपको करवाएंगे पठार। ठीक है, पठार के बारे में, यानी कि आपके प्लाट्यूज हो गए, प्लाट्यूज यानी कि आपके पठार। ठीक, मैं फिजिकल मैप खोल रही हूँ आपके सामने दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसमें जितना विजिबल हो सके उतना बढ़िया होगा, लेकिन फिर भी अगर इन केस अगर आपको नहीं विजिबल होता है तो एटलस लेके ही बैठिएगा। ठीक है, चलो, एटलस लेके बैठिएगा। चलिए, हमारा जो पहला पठार होगा वो होगा गिन्नी का पठार। ठीक है, कौन सा होगा हमारा? गिन्नी का पठार। ठीक, गिन्नी का पठार मार्क करिए अपने एटलस में, अगर आप देख सकते हो कि गिन्नी का पठार कहाँ पे है। ठीक है, साइड हो जा रही हूँ, यहाँ पे कहीं पे आपका गिन्नी का पठार है। ठीक है, गिन्नी का पठार है। गिन्नी का जो आपको पठार है वो 3 उसमें फैला हुआ है। पहला हो गया आपका फ्रेंच गुआना, फ्रेंच गुआना। ठीक, पहला हो गया आपका फ्रेंच गुआना, फिर हो गया आपका सूरीनेम, सूरीनाम, सूरीनाम, और दूसरा आपका क्या है? गुयाना। ठीक है, आपका क्या है? गुयाना। ठीक, ऑडियो में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा हमें। ठीक है, गिन्नी का जो पठार है
वो 3 उसमें फैला हुआ है, वो है आपका फ्रेंच गुआना, सूरीनाम और गुआना, जो यहाँ पे आपके पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे प्लीज मार्क करिएगा, अपने एटलस में लेके बैठिएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट आता है हमारा ब्राजील प्लाट्यू। कौन सा आता है हमारा? ब्राजील प्लाट्यू। ये तो बहुत ही सिंपल है, पता ही होगा कि कहाँ पे, नाम से ही पता चल रहा है हमें, है ना, कि ब्राजील प्लाट्यू जो होगा वो यहाँ पे होगा कहीं। ठीक, ब्राजीलियन, यहाँ पे वैसे तो ब्राजीलियन हाईलैंड्स दिया हुआ है, ठीक है, बट ये हम यहाँ पे पठार के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे ब्राजील प्लाट्यू होगा। ब्राजील प्लाट्यू जो है वो किस लिए फेमस है? ब्राजील प्लाट्यू जो है आपका वो कॉफी प्लांटेशन के लिए फेमस है। ठीक है, जो आपका ब्राजील प्लाट्यू है ना, प्लाट्यू या पठार कह लो आप, वो किस लिए फेमस है? कॉफी प्लांटेशन के लिए। किस लिए? कॉफी प्लांटेशन, है ना, कॉफी प्लांटेशन के लिए। ठीक, हिंदी में भी ब्राजील पठारी बोलेंगे। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले अपने हिंदी, अपने नोट्स खुद बनाएं, कान, हाथ और दिमाग साथ में चलने चाहिए। एटलस लेके बैठिएगा साइड में और अपना नोट्स खुद बनाएगा, हैंडमेड नोट्स। ठीक है, वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे आपके लिए। चलो, ब्राजीलियन प्लाट्यू जो है आपका वो कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए सबसे सफिशिएंट है, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे कॉफ़ी प्लांटेशन होता है। ठीक, हमारा जो नेक्स्ट है वो है बोलीविया प्लाट्यू। बोलीविया प्लाट्यू, ठीक है, कौन सा? बोलीविया प्लाट्यू, बोलीविया का पठार। ठीक है, ये आपका हाईएस्ट है, साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पठार है या हाईएस्ट प्लाट्यू है। किसका? ऑफ साउथ अमेरिका, ऑफ साउथ अमेरिका। ठीक है, एटलस में देखिएगा। ठीक है, ये दिख गया यहाँ पे, ये रहा आपका बोलीवियन प्लाट्यू, ये है आपका बोलीवियन प्लाट्यू। आई होप इट इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें। ठीक है, चलो, ये आपका बोलीवियन प्लाट्यू। एक और महत्वपूर्ण पठार है आपका जो यहाँ पे है, ये है आपका पैंटागोनिया। कौन सा? पैंटागोनिया प्लाट्यू, पैंटागोनिया प्लाट्यू। ठीक है, कहाँ पे पड़ेगा ये आपका? कमेंट सेक्शन में बताइएगा मुझे कौन सी जगह पे पड़ेगा ये आपका पैंटागोनिया प्लाट्यू। ठीक है, चलो चलो नेक्स्ट। अब बोलीविया की क्या कहते हैं, जो कि बोलीविया जो है आपका, बोलीविया का पठार वो सबसे हाईएस्ट है साउथ अमेरिका का। ठीक है, हाईएस्ट पठार है साउथ अमेरिका का, दक्षिण अमेरिका का। ठीक है, अगर आपको जानकारी हो तो मुझे इसकी कैपिटल बताएंगे आप? कैपिटल यदि हो, अगर आपको पता हो कि बोलीविया की कैपिटल क्या होती है, कैपिटल जो होती है वो होती है लापाज, लापाज। और ये जो है सबसे बड़ी कैपिटल है, सबसे बड़ी कैपिटल है। क्या है आपकी सबसे बड़ी कैपिटल? नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, साथ साथ में नोट डाउन करते रहिएगा। हाईएस्ट कैपिटल है किसकी? विश्व की, विश्व की हाईएस्ट कैपिटल है ये, बड़ी नहीं, हाईएस्ट, सॉरी, हाईएस्ट कैपिटल है। ठीक है, विश्व की हाईएस्ट कैपिटल है, कहाँ पे है? बोलीविया में। ठीक है, फिर एक और है क्वेटो, क्वेटो, ये किसकी कैपिटल है? इक्वाडोर की, इक्वाडोर की। ठीक, इक्वाडोर की कैपिटल है और ये सेकंड हाईएस्ट कैपिटल है, ये आपकी विश्व की सेकंड हाईएस्ट कैपिटल है। ठीक, अपने नोट्स में मेंशन करते रहेगा क्योंकि आपके एग्जाम में, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये प्रश्न। ठीक है, कि विश्व की सबसे हाईएस्ट कैपिटल कौन सी है, कौन से महाद्वीप से है ना, किसकी है, ये पूछ सकते हैं। तो कौन से महाद्वीप से है? दक्षिण अमेरिका से। किसकी है? बोलीविया की। कौन सी? लापाज। हाँ, ठीक है।
और दूसरा हमारा एक और है क्वेटो। क्वेटो किसकी कैपिटल है? इक्वेडर की। कौन से महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका में। कितने नंबर पे? सेकेंड हाईएस्ट कैपिटल है ये। किसकी? विश्व की। लिख लीजिए, ठीक। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब हम करेंगे डेजर्ट्स, मरुस्थल। डेजर्ट्स या मरुस्थल, हिंदी वालों के लिए मरुस्थल, ठीक। सबसे फेमस पता होगा अगर आप लोगों को, है ना। और थोड़ा बड़ा कर दूं, अगर आपको सुना होगा अटाकामा डेजर्ट, ये रहा अटाकामा डेजर्ट। कहाँ पे? चिली में, या काइल कह लो आप, काइल में पड़ता है। कौन सा? अटाकामा डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट या फिर अटाकामा मरुस्थल, है ना। कहाँ पे? काइल में। ये विश्व का सबसे क्या कहते हैं, सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है, ठीक है। पॉइंट्स लिखते जाइएगा अपना, राइट। चलो, अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा मरुस्थल या अटाकामा डेजर्ट कह सकते हो आप। कहाँ पे है? चाइल में, ठीक है। विश्व का लिखते जाइएगा साथ में, विश्व का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है ये, ड्राइएस्ट डेजर्ट है ये, विश्व का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है ये, ठीक है। विश्व का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट है ये। अटाकामा डेजर्ट में भी एक स्थान है, अकीरा करके है नाम, या इक्का, ठीक है। अकीरा या इक्का जो सबसे शुष्कतम क्या कहते हैं प्लेस है अटाकामा डेजर्ट में, ठीक है। आई होप स्पेलिंग सही हो। शुष्कतम, शुष्क स्थान, शुष्क। सॉरी फॉर माय हिंदी, क्षमा प्रार्थी हम। शुष्क, शुष्क, ठीक। सबसे शुष्क स्थान है कहाँ पे? अटाकामा डेजर्ट में। क्या नाम है? अकीरा या इक्का, अकीरा या इक्का, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट है, ठीक। एक और इम्पोर्टेंट है आपका जो माँ का था, पेंटागोनिया, पेंटागोनिया डेजर्ट। ये यहाँ पे मैंने आपको वो कराया था ना पठार, यहीं पे आपका पेंटागोनिया डेजर्ट है। कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। कहाँ पे है? अर्जेंटीना पे। कहाँ पे? अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में, ठीक। अर्जेंटीना में, ठीक। ज्यादा और कुछ नहीं जाना, यही दो जो है आपके मेन डेजर्ट, ठीक। एक कौन सा? अटाकामा डेजर्ट और पेंटागोनिया डेजर्ट। अटाकामा डेजर्ट कहाँ पे है? चिली में या चाइल में। और आपका पेंटागोनिया डेजर्ट कहाँ पे है? अर्जेंटीना में, ठीक। लिख लीजिए, मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट, अब हम करेंगे प्रमुख घास के मैदान, प्रमुख घास के मैदान, ठीक। प्रमुख घास के मैदान कौन कौन सी जगह पे है? वेनेजुएला, ब्राजील, लेके बैठिएगा। वेनेजुएला, ब्राजील हो गया, ठीक है। और क्या हो गया? अमेज़न, अमेज़न बेसिन हो गया आपका, अमेज़न बेसिन, अमेज़न बेसिन। और वेनेजुएला, ब्राजील, अमेज़न बेसिन और अर्जेंटीना, ठीक है। कौन सा? अर्जेंटीना। वेनेजुएला, ब्राजील, अमेज़न बेसिन और अर्जेंटीना। एक और कोई जगह है
जो मुझे ध्यान नहीं आ रही है। एक और प्लेस है जो छूट रही है, कोई नहीं, कराती हूँ मैं। कोई नहीं, एक और है। चलो, वेनेजुला, ब्राजील, अमेजोन बेसिन और अर्जेंटीना। ठीक है, चलो। वेनेजुला में लानोस ग्रासलैंड कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? लानोस ग्रासलैंड। वेनेजुला में जो घास है उसको क्या बोलते हैं? लानोस, या हिंदी में लिख दूं मैं लानोज, लानोज, लानोस घास। ठीक, लानोस घास। चलो, लानोस घास वेनेजुला में। ठीक है, लिख लीजिए। ब्राजील, ब्राजील में मैंने एक चीज बताई थी ना कि कॉफी प्लांटेशन होती है वहां पे, है ना? वहां पे कॉफी उगाई जाती है, कॉफी लवर्स। तो ब्राजील में आपका कैंपा करके है, जो घास को बोलते हैं, नाम है। और यहाँ पे आपका कॉफी प्लांटेशन होता है। ठीक है, कॉफी प्लांटेशन होता है आपका, कॉफी प्लांटेशन ब्राजील में होता है। जब मैंने आपको पठार बताया था, ब्राजीलियन प्लाट्यू। ठीक है, कॉफी के विस्तृत मैदान है यहाँ पे, मतलब होता है, जैसे आई थिंक फिजनोड़ा ऐसी कुछ करके बोलते हैं, ऐसे फिजनोड़ा या फिजनेडुआ ऐसे कुछ कर कहते हैं, फेजेंड्रा, फेजेंड्रा ऐसी कुछ करके बोलते हैं उसको। फेजेंड्रा, फेजेंड्रा ऐसी कुछ करके बोलते हैं, कॉफी प्लांटेशन। चलो, नोट डाउन कर लो। स्पेलिंग गलत हो सकती है बट उसको फेजेंड्रा ही बोलते हैं। ठीक है, फेजेंड्रा। हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक होगा बट आप प्लीज फेजेंड्रा ही बोलते हैं। दिस इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, फिर आता है आपका अमेजोन, अमेजोन बेसिन। अमेजोन बेसिन में हमने शायद से किसी एक क्लास में डिस्कस किया था, जिसे सैल्वास कहते हैं, शायद सैल्वास, है ना? जिसे क्या बोलते हैं? सैल्वास। घास का नाम जो है वो क्या होता है? सैल्वास। ठीक है, और आपका एक और आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में आपका पैम्पस, क्या बोलेंगे? पैम्पस। ठीक, क्या बोलेंगे उसको? पैम्पस। पैम्पस है जो आपके शीतोष्ण घास के मैदान है। क्या है? शीतोष्ण घास के मैदान। शीतोष्ण घास के मैदान। राइटिंग में कोई दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, आई नो इट्स नॉट गुड बट स्टिल आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। ठीक, पैम्पस। आई होप अब शब्द नजर आ रहे होंगे। हिंदी में भी पैम्पस ही बोलेंगे। ठीक है, चलो, एक तो ये चीज हो गई। ब्राजील में जो आपकी कॉफी उगाई जाती है, जहां आपकी कॉफी उगाई जाती है, 3 किस्म की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, या आप कह लो कि 3 किस्म की उगाई जाती हैं कॉफी। कॉफी लवर्स, ऑल द कॉफी लवर्स इन द हाउस, 3 प्रकार की होती हैं आपकी कॉफी जो ब्राजील में उगाई जाती हैं। एक हो गई आपकी अरेबिका, एक हो गई आपकी रोबस्टा। ठीक है, एक हो गई, ये जो 2 है ना, ये आपकी भारत में भी उगाई जाती हैं, इंडिया में भी उगाई जाती हैं ये 2। ठीक है, भारत में भी उत्पादन होता है। और जो एक और तीसरी है उसका नाम है लिबेरिका, लिबेरिका। ठीक है, ये क्या है? आपके कॉफी के प्रकार हैं जो ब्राजील में उगाए जाते हैं।
अरेबिका और रोबस्टा जो है वो आपके भारत में भी इसका उत्पादन है। ठीक है, चलो एक और चीज है कि सैंटोस बंदरगाह है ना, सैंटोस बंदरगाह, बंदरगाह अर्थात पोर्ट है ना, पोर्ट, एम आई राइट, पोर्ट, आपका जो सैंटोस बंदरगाह है वो विश्व का कॉफी वाला क्या कहते हैं बंदरगाह है, विश्व का कॉफी बंदरगाह, कॉफी पोर्ट कह सकते हो आप। ठीक है, विश्व का कॉफी पोर्ट है ये। आपको पता है कि इंडिया का कौन सा कॉफी पोर्ट है? इंडिया का कॉफी पोर्ट कौन सा है? इंडिया का कॉफी पोर्ट है न्यू मैंगलोर, जो कर्नाटक में है। न्यू मैंगलोर जो आपका कहां पे स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, आई थिंक ये राइटिंग ज्यादा बेटर है, राइट। इंडिया का कॉफी पोर्ट जो है वो आपका कहां पे स्थित है? न्यू मैंगलोर, कर्नाटक में। ठीक है, ब्राजील की चूंकि इतनी बात हो ही रही है तो ब्राजील की जो लार्जेस्ट सिटी है वो कौन सी है? बहुत ही फेमस है, राइट, वेरी फेमस, वाइट से लगता है। इट्स नन अदर देन रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। ये क्या है? ब्राजील की लार्जेस्ट सिटी है, ब्राजील्स लार्जेस्ट सिटी। ठीक, साथ साथ में बोलते भी जा रहे हैं, इंग्लिश में लिख भले ही रहे हैं लेकिन हम बोल हिंदी में रहे हैं। ठीक है, तो जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो कृपया करके लिखते जाएं साथ साथ में। ठीक है, चलो, रियो डी जेनेरियो किस चीज के लिए फेमस है? फेमस किस चीज के लिए है? अर्थ समिट, अर्थ समिट होती है यहाँ पे। अर्थ समिट हुई थी, कब हुई थी? 22 अप्रैल को। कब हुई थी? 22 अप्रैल 1992 में। कब हुई थी? 2 अप्रैल 1992 में। इसीलिए 22 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? अर्थ डे, पृथ्वी दिवस। क्या सेलिब्रेट किया जाता है? अर्थ डे, अर्थ डे। ठीक है, अर्थ डे यानी कि अर्थात पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। ठीक, रियो डी जेनेरियो ब्राजील्स लार्जेस्ट सिटी, फेमस किस चीज के लिए? अर्थ समिट हुई थी यहाँ पे। कब हुई थी? 22 अप्रैल 1992 में। इसीलिए 22 अप्रैल को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? पृथ्वी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, चलो इसे नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। चलो, ये हो गया होगा, आई होप सो, है ना। साइड इसलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, फटाक से नोट डाउन कर लिया करो। ठीक है, ये दिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा प्रमुख खनिज। प्रमुख खनिज, क्या? प्रमुख खनिज जो आपके दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है, लिखते जाएगा साथ साथ में। ठीक है, पहला है पिलबिरा, पिलबिरा यानी कि ये पिलबिरा क्षेत्र, पिलबिरा क्षेत्र। प्लीज हिंदी हैंडराइटिंग अवॉइड कर दीजिएगा। कहाँ पे है आपका? ब्राजील में। कहाँ पे?
ब्राजील में क्या है यहाँ पे? आयरन ओर। आयरन ओर है ना? हाँ आयरन ओर है, आयरन ओर, लोहा, लोहा मिलता है यहाँ पे, लोहा पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा है हमारा अमारा क्षेत्र। अमारा क्षेत्र जो आपका कहाँ पड़ता है? ब्राजील में। किस चीज का भंडार है यहाँ पे? मैग्नीज का, है ना? मैग्नीज का भंडार है यहाँ पे। किसका भंडार है? मैग्नीज का, ठीक है। अमापा है वो, अमापा, अमापा, अमापा क्षेत्र आपका ब्राजील में पड़ता है। किसके लिए? क्या पाया जाता है यहाँ पे? मैग्नीज, ठीक है। चलो दूसरा, सॉरी तीसरा, तीसरा, ठीक है। एक बहुत ही फेमस हमने पठार कराया था, गिन्नी का पठार, जो 3 जगहों में पाया जाएगा आपको, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम और गुआना में। तो गिन्नी का जो पठार है आपका, वहां पे क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। क्या पाया जाता है आपका? बॉक्साइट, राइट। एक और चीज थी, मैग्डेलेना रिवर। मैग्डेलेना रिवर ये कहां पे स्थित है? कोलंबिया में। कहां पे? कोलंबिया में, ठीक है। और यहाँ पे क्या पाया जाता है आपका? पेट्रोलियम। क्या पाया जाता है यहाँ पे? पेट्रोलियम, ठीक। क्या पाया जाता है यहाँ पे? पेट्रोलियम। नोट डाउन करते चलिए साथ साथ में, ठीक है। चलो इसको इरेज कर रही हूं। इन केस अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बेटर है, ठीक है, बिकॉज यहाँ आ नहीं पाएगा। और उसके बाद बोलीविया, बोलीविया प्लेटू या बोलीविया का जो पठार है, वहां पे पाया जाता है आपका टिन। टिन, टिन का भंडार है वहां पे। किसका? टिन का भंडार, टिन का भंडार, ठीक है। फिर आता है आपका, ये 5th था हमारा, चाइल। यहां पे मिलता है आपका तांबा, अर्थात कॉपर, ठीक है। इसको कॉपर की कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। तांबे की राजधानी, तांबे की राजधानी, तांबे की राजधानी या कॉपर कैपिटल, क्या बोलेंगे हम? कॉपर कैपिटल, ठीक। नोट डाउन कर लीजिए, कॉपर कैपिटल। चुकीक माता ये नाम है, यही फेमस है कॉपर के लिए, और इसी को बोला जाता है कॉपर कैपिटल। इसको क्या बोला जाता है? कॉपर कैपिटल। कहां पे पाई जाती है? चिली में या चाइल में, ठीक है। एक और प्लेस है आपकी गुआनो करके, सॉरी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आपके चिड़िया है ना,
चिड़िया या बर्ड्स उनके मल मूत्र से, उनके मल मूत्र से नाइट्रेट का उत्पादन होता है। ठीक है, नाइट्रेट का उत्पादन होता है। ठीक, लिख लीजिए। इसका और उर्वरक बनाने में इसका उपयोग होता है। क्या बनाने में? उर्वरक बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक, उर्वरक बनाने में ना है ये, ठीक है, बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक, लास्ट टॉपिक पे आते हैं फटाक से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, या फिर फटाक से नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो, अब आएगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आपका लास्ट है। ये है आपकी प्रमुख जनजाति। क्या है? प्रमुख जनजाति। जनजाति, प्रमुख जनजाति। ठीक, ट्राइब्स कह सकते हो आप। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन, है ना, रेड इंडियन कहा जाता है। तो आप साउथ अमेरिका में जितने जनजाति रहते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? रेड इंडियन। रेड इंडियन, हिंदी तो रेड इंडियन। ठीक है, इग्नोर इट। जैम्बो, मुलीटो और हो गया मुस्टेजो। क्या हो गया? मुस्टेजो, मुस्टिजो। ये आपकी प्रमुख क्या है? जनजाति हैं जो पाई जाती है। साउथ अमेरिका की जनजातियों को रेड इंडियन बोलते हैं। ठीक है, ये बस यहाँ पे या मूल निवासियों को रेड इंडियन बोलते हैं। चलो, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका यानी कि आपका दक्षिण अमेरिका का जो भाग है वो खत्म होता है। हमारा सेकंड पार्ट भी यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, और आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना भी था हमने कवर अप करवा दिया है। इतना करके जाओगे बहुत है। दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या प्रश्न आ जाएगा तो आप वो आराम से कर लोगे। 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट हमने कल करवाया था, सेकेंड पार्ट आज करवा रहे हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक करिएगा। और हमारा जो बैच है रेलवे लक्ष्य बैच, उसके साथ बने रहिए। हमारे जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसके साथ बने रहिए। आपको डेली टू डेली अपडेटेड लेक्चर्स मिल रहे हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं, लाइव सेशंस भी हो रहे हैं और क्लासेस भी डेली रिकॉर्ड हो रही है। तो बने रहिए, लगे रहिए। और सिर्फ एक ही एग्ज़ाम नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पे कराई जाएगी। ठीक है, तो जुड़े रहिए। और ये जो आपको करवाया जा रहा है ये इनिशिएटिव फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुफ्त शिक्षा का पार्ट है। तो आप अपने दोस्तों को, अपने कलीग जो भी आपके साथ साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं, आप उनको रेफ़र कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो, ताकि वो इस मुफ्त शिक्षा का क्या कहते हैं पार्ट बन सके और उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और लगे रहिए अपने लक्ष्य की ओर। थैंक यू वेरी मच।